वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट का विमोचन कर रहे हैं। प्रदेश को भी देखें तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश काफी बड़ा राज्य है। हमारी जनसंख्या का घनत्व काफी कम है और इसलिए कई योजनाएं जिनका लाभ आपको बैंकों के माध्यम से, मनरेगा का पैसा बैंक के खाते में चला गया, मजदूरी। अब दूर अगर कहीं बहुत बैंक की शाखा है तो लोगों को आने जाने में बहुत समय लगता है, बैंकों के पास स्टाफ कम है तो लंबी लाइनें लगती है। फिर हम लोगों ने बैंक सखी जैसे, बीसी जैसे हम लोगों ने नए माध्यम बनाए। उस दिशा में भी हमको काफी काम करने की अभी जरूरत है। तो वित्तीय समावेशन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में काम बेहतर हो रहा है। अब जनधन आधार मोबाइल की त्रिवेणी उसने निश्चित तौर पे चमत्कार किया है। हमने पिछले 8 साल में 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक के हित लाभ डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से दिए। बिचौलियों को हमने खत्म करने का काम किया है। तो कई तरह की चीजें, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज भी हमको केवल खाता खोलना पर्याप्त नहीं है। एक मुझे लगता है सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उसी बैंक खाते में ट्रांसफर हो, यह हमको और बेहतर करना, हम जोड़ते चले जा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति को लोन लेना हो, वापस पैसा करना हो, बचत करनी हो, सभी कामों में इस खाते का उपयोग हो। अभी भी कई लोगों की आदत खाते के उपयोग की नहीं है, जरूरत के लिए वो कुछ ना कुछ बचा के रखने की कोशिश करता है। अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी बहुत अवेयर हैं और वो चाहते हैं कि वो हमको उसको भी तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। अभी स्व सहायता समूह की बात हो रही थी। मैं बैंकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे सभी बैंकों को, कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। गांव में वो बहनें जो कभी घूंघट में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, बोलना नहीं जानती थी, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं आज आप ये मानिए कि आपके सहयोग के कारण सेल्फ हेल्प ग्रुप की गतिविधियां बढ़ी तो आर्थिक रूप से सक्षम हुई। वित्तीय समावेशन ने आज स्थिति पैदा कर दी। कभी अभी पंचायतों के चुनाव में हुए, जो बहनें बोलना नहीं जानती थी वो लीडर बन गई, चुन चुन के चली आई, कोई सरपंच बन गई, कोई जनपद में पहुंच गई, कोई जिला पंचायत में पहुंच गई। एक तरह से चमत्कार जैसा हुआ है। तो मैं ये मानता हूं कि सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। इसके लिए जरूरी है वित्तीय समावेशन। हर एक को हम कैसे बैंकिंग व्यवस्था के साथ जोड़ पाए। तो मुझे लगता है कि जिस दिशा में प्रधानमंत्री जी देश को ले जाना चाहते हैं, ले जा रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश को भी हम बहुत और ताकत के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में भी जनधन योजना में 100% सैचुरेशन कैसे हो, मतलब सबके प्रदेश का एक भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसका बैंक में खाता ना हो। वैसे डीबीटी ट्रांसफर से सबको जोड़ने की कोशिश हमको करनी चाहिए। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को और अधिक विस्तार देने की हमको कोशिश करनी चाहिए। एक चीज स्वरोजगार की योजनाएं और आर्थिक गतिविधियों के लिए, देखिए मध्य प्रदेश में कई तरह की योजना बनाई। एक दिन हम रोजगार दिवस के रूप में भी हर महीने, अभी चुनाव के कारण हम नहीं कर पाए 2 महीने से, नहीं तो मध्य प्रदेश हमने तय किया एक दिन रोजगार दिवस।